हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आपके लिए लेके आया हूँ बीएड का मई 25 का पेपर। बार बार बच्चे पूछ रहे हैं सर पेपर में कैसे आंसर होने चाहिए। आपके लिए एक दो आंसर्स मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। और भी चीज़ें हैं जो हमने बताई हैं, गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं मई 25 के पेपर से जो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन पेपर ये वाला है मई 25 का। 80 मार्क्स का पेपर था, 3 आवर्स का पेपर था। तो हम पहला शॉर्ट नोट स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर है? तो डेवलपमेंट क्या चीज़ है? डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस, एक ऑर्डरली प्रोसेस है जो बिगिन होता है फ्रॉम कंसेप्शन एंड कॉन्टिन्यूस, एक थ्रू आउट द लाइफ रहता है। जब भी हम कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं लिखना या आंसर स्टार्ट करते हैं लिखना, उसकी एक इंट्रोडक्शन और एक बिगिनिंग देते हैं। तो जैसे जनरल प्रिंसिपल डेवलपमेंट, इसके अंदर एक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल चेंजेस, ये सारा कुछ होता है जो हमें डेवलपमेंट का पार्ट होता है कि आप ठीक से फिजिकली प्रेजेंट कर सके, आप कहाँ पर है, कैसे हैं, मेंटली आप अच्छे से बात कर सके, ठीक है। और उसके बाद इमोशनली हाउ यू आर रिएक्टिंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। और सोशल चेंजेस आजकल तो आपको पता ही है एज पर सोसाइटी हमें कैसे रहना है। और प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स हैं बच्चे। जो भी आंसर है एक वेल रिप्यूटेड बुक और हम टीचर्स ने बनाए हैं। आई एम CS बाय प्रोफेशन, तो हमें पता है आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे रखना है। तो जैसे हमने प्रिंसिपल्स में कॉन्टिन्यूटी लिखा, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग एंड अनइंटरप्टेड प्रोसेस। बिल्कुल यूनिफॉर्म पैटर्न, इट फॉलोज अ डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस, ईच चाइल्ड डेवलप एट इज ओन रेट, राइट। हर चाइल्ड डिफरेंट होता है, हर एक की डेवलपमेंट अलग तरीके से है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ जॉइंटली इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। आपको कैसे जीन्स मिले हैं, पेरेंट्स कैसे हैं, एंड एग्जैक्टली आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, ये भी तो एक बहुत बड़ा मैटर है। उसके बाद टोटल डेवलपमेंट कैसे होती है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। बोथ कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट। लर्निंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है। डायरेक्शन, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू फुट एंड सेंट्री टू पेरिफेरी एंड जनरल टू स्पेसिफिक। इट रिस्पॉन्सेज ग्रेजुअली, इट बिकम स्पेसिफिक। एक हेडिंग इंट्रोडक्शन, उसके बारे में अलग अलग पॉइंट्स, 8 पॉइंट लिखे हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। सर क्या इसे इलेबोरेट कर सकता है? आपकी इच्छा है, आप इसे चाहें तो इलेबोरेट कर सकते हैं, बट ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आई थिंक ये सफिशिएंट है। दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। क्लियर है? अब आता है गिफ्टेड चिल्ड्रन पे। गॉड गिफ्ट समझते हैं हम, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये जिनमें एक्सेप्शनली हाई एबिलिटी होती है इन वन और मोर एरियाज, जैसे कि इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और एकेडमिक अचीवमेंट की। दे परफॉर्म सिग्निफिकेंटली अबव द एवरेज लेवल ऑफ देयर एज ग्रुप। जो भी गिफ्ट है इट में अपीयर अर्ली इन लाइफ एंड रिक्वायर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। एक टीचर का काम होता है, वो कहता है ना यार ये गिफ्टेड चाइल्ड है, ऑफ कोर्स कम समय में अच्छे से आंसर करना। जैसे हम बच्चे को समझा रहे हैं वो बहुत जल्दी समझ जाता है, वो बहुत जल्दी चीज़ें कर लेता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 5 साल के पेपर करे बिना नहीं जाना, तो आप समझ गए हैं कि हाँ यार अगर पैटर्न सेम है, चीज़ें सेम है, तो हम सर की बात मान लेते हैं, ठीक है ना। हमें जो गाइड कर रहे हैं हम उनकी बात सुन लेते हैं। ऑफ कोर्स हम 5-6 पेपर देखेंगे तो हमें भी पता लग जाएगा यार ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन इज इंपॉर्टेंट फॉर सुटेबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई बच्चा आया है जो अकाउंट्स में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, सो उसकी एबिलिटीज़ फॉर एग्जाम्पल उसमें है, बट ही मे नॉट गुड इन साइंस। तो हमें क्या करना है, उसकी एबिलिटीज़ पहचाननी है, उनके पेरेंट्स तक पहुंचाना है, ताकि वो बच्चा जिस जोन में अच्छा है वो उसमें ग्रो कर सके। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं वो उसमें कर सके, कुछ बच्चे ड्रामा में अच्छे होते हैं वो उसमें ग्रो कर सके। तो ये मैटर उसमें चलता है। और करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उनमें? एक हाई इंटेलिजेंस लेवल होता है, रैपिड लर्निंग होती है, एडवांस लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, मतलब उनकी वोकैब और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो ईजिली बना लेते हैं। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन, ये तो सबसे पहला, राइट है, मैं कहता हूँ सबसे पहला गिफ्टेड चीज़ होती है जो हमें देखने को मिलती है। मेमोरी शार्प होती है, क्रियोसिटी होती है उनमें चीज़ें सीखने की, जल्दी लर्न करने की, स्पेसिफिकली जो उनके इंटरेस्ट का एरिया होता है। उनकी थिंकिंग इंडिपेंडेंट होती है और मोटिवेशन बहुत हाई होता है। क्लियर है? अब इस बात को प्रॉपरली कंक्लूड करा है हमने फिर से। Gifted children need special attention and guidance. Proper educational support helps them to develop their abilities fully and contribute meaningful to the society. बच्चे इसी वे में, अगेन बच्चों इसी वे में आपको आंसर प्रेजेंट करने हैं। ये हमारे आंसर्स आपको जल्दी याद होंगे, आप पेपर में अच्छे से लिख पाएंगे और आपके अच्छे से मार्क्स आ पाएंगे। क्लियर है बच्चों? चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, एक बार इसका पेपर देख लेते हैं मई 25 का। बच्चे कहते हैं सर एक बार इसका पेपर दिखा दो प्लीज़। आप इसका पेपर देखिए, क्योंकि 5 साल के पेपर हमने करे बिना जाना ही नहीं है। जी हाँ,
5 साल के पेपर आपने करने ही करने हैं इनके। आप देख सकते हैं 5 साल के पेपर 8 क्वेश्चंस पे हम हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। आप बच्चों के लिए ना गेस्ट पेपर बनाया है। जी हाँ, गेस्ट पेपर सर, बिल्कुल ये देखिए गेस्ट पेपर, मैं इसका प्रॉपर वीडियो भी लगा चुका हूँ। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का 13 क्वेश्चन है, 4 यूनिट्स कवर किया है, 26 पेजेस ऑफ आंसर में। उसके अलावा आप देखेंगे इसके अंदर हमने ना शॉर्ट नोट्स है। अब ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, इसके अलावा हमने ना एक एनालिसिस टेबल दिया है। इसके अंदर क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हाई मीडियम लो प्रायोरिटी में जो क्वेश्चन 4 बार से ज़्यादा रिपीट हुए हैं, मीडियम में 2-3 टाइम्स आप देख रहे हैं। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ है, ये हर साल आया है तो प्रायोरिटी हाई है, दोबारा आ सकता है। लास्ट मोमेंट के लिए गेस्ट पेपर, अदरवाइज 5 साल के पेपर करने जरूर है, मिस मत करना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। हमारी वेबसाइट पे आ जाओ unnatieducations.com/B.Ed। आप unnatieducations.com पे आएंगे, यहाँ पर आके आप B.Ed पे क्लिक करेंगे, B.Ed पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं एडमिशन सपोर्ट फुल अवेलेबल है आपके लिए। प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिकल फाइल्स, गेस्ट पेपर, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। आपको सिर्फ हमारी टीम को, उन्नति को कांटेक्ट करना है, सिर्फ कांटेक्ट। अभी आप हमारी टीम को कांटेक्ट करेंगे, ये सारी यूनिवर्सिटी से कोई भी एडमिशन सपोर्ट हो सब मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिकल फाइल, हमने अपनी वीडियो में दिखाया था कि बच्चों ने हमें प्रैक्टिकल फाइल सेंड करी है और हमने उनकी फाइल लिखने में कैसे मदद करी है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे जब उन्नति एजुकेशन B.Ed में, आपको सारे प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे लिखवानी है, उसके अलावा आपके प्रॉपर सिलेबस, हर सब्जेक्ट के सिलेबस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने डाली है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं सारे एक एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि सिलेबस, ये सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड है। आधे बच्चों को सिलेबस में बहुत प्रॉब्लम होती है, हमने सिलेबस से रिलेटेड, आपकी फाइल से रिलेटेड, फाइल्स कैसी होनी चाहिए, फाइल्स में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमने सब बताया। आपको सिर्फ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है। सारे B.Ed एडमिशन की सीरीज़ डाल दी है कि एडमिशन के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स आप हमारे पास आएंगे, बाकी सारी चीज़ों का ख्याल हम रखेंगे। तो अभी हमारी टीम के साथ जुड़े, उन्नति के साथ जुड़े, ये पेपर्स करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, वी आर हेयर। क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, सॉल्यूशंस चाहिए हो, आपको गेस्ट पेपर चाहिए हो जो आपको बनाया गया है, इनका सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करने हैं, सिर्फ आपको उन्नति को कांटेक्ट करना है। ये रहा व्हाट्सएप, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा पेपर या सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। थैंक यू।